बहुत रो रही थी बेचारी। पता नहीं क्या हुआ है, क्या मसला पड़ गया है, कहाँ चली गई उसकी बेटी। जी अम्मा, ये बिटिया का दुख ने ये भला कौन सह सकता है। क्या बोले आजकल की लड़की लड़कियों को, वक्ती टाइम पास को मोहब्बत समझ बैठते और अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम करते थे। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। अरे मैं कह रही हूँ तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो। यकीनन ये शम्मू अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। नाक कटवा दी इसने मोटी धोबन की। मजा आया मुझे बड़ा भाई। ऐसा कुछ नहीं है बज्जो, मेरी शम्मू ऐसा नहीं कर सकती। मेरी शम्मू बहुत ही बाकिरदार है। तू चुप कर मजनू, तेरी लैला भाग गई किसी और के साथ। हाँ मखा से ऐसे बहतान नहीं लगाते। हो सकता है कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो अपनी माँ को धमकी देने के लिए कि ये रिश्ता ना करे वो। हाँ अम्मा, मगर सम्मू को ने ये कदम ना ही उठाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ होंगी वो। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। हैं? क्या? शम्मू, आ जाओ आ जाओ। वहीं रखी हो ये यहाँ क्या कर रही है? बुशरा, ये सब क्या है? सम्मू आप यहाँ हैं तो मुन्नी खाला को काहे नहीं बताई? मुन्नी खाला को नहीं बताना था, इसीलिए नहीं बताया। क्यों नहीं बताना था? और ये आई कैसे यहाँ? बताओ ना बुशरा। सुहेल भाई, जब मैं बुटीक से आई तो ऐसा बोलो ऐसा। हाँ लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या करती बुशरा, फिर अम्मा मेरी जबरदस्ती शादी कर रही है और तुम्हें तो पता है मैं रुहेल के अलावा कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। बस मैंने पार्लर का बहाना किया और मैं यहाँ भाग कर आ गई। अच्छा, किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। जब मैं यहाँ आई थी ना तो तुम सब लोग रुहेल के कमरे में बातें कर रहे थे, तो शुक्र है कि बच्चों से पहले तुमने ये अलमारी खोल ली। अगर बच्चों देख लेती तो पता नहीं मेरा क्या हशर करती। अच्छा सुनो तुम रो नहीं, तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं रो नहीं तो और क्या करूं? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त मुझ पर कयामत टूट रही है। मैं रुहेल के अलावा किसी और का होना तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी रुहेल से शादी नहीं हुई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं बता रही हूँ। क्या हो गया है शम्मू? ऐसी बातें नहीं करते हैं, पागल हो गई हो क्या? नहीं बुशरा, जिससे मोहब्बत होती है ना सिर्फ वो ही ये समझ सकता है। शायद तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है ना तो तुम्हें उसकी कसम। प्लीज मुझे तुम कहीं छुपा लो, क्योंकि अम्मा यहाँ आएंगी और अगर अम्मा ने मुझे ढूंढ लिया ना तो मेरी रुहेल से शादी नहीं होने देंगी। और अगर मेरी रुहेल से शादी नहीं हुई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा मेरी बहन, देखो तुम रो नहीं और परेशान मत हो। फिलहाल तुम जहाँ से आई हो तुम वहाँ छुपो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। चलो अंदर तुम जाओ, चलो। देख ये लो, ये रख लो, इसे छुप। वाह भाई वाह। अरे बेचारी मजलूम शम्मू है कि भगोड़ी भागने के बाद भी इतनी मासूम बने। अरे ऐसे तो कोई फिल्म नहीं भागता। नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। ये क्या समझती है? इसकी आशिकी मासूमी सब निकालूंगी आज मैं। इसकी आशिकी निकालूंगी आज। छोड़ दे मुझे, आज इसकी आशिकी निकाल के दम लूंगी मैं। बैठ जाओ, इधर बैठो। तुम बैठ जाओ इधर। तुम भी चलो, बैठो। भाई प्लीज चलो।
सब मुंह से बात करेंगे, हाथ कोई नहीं चलाएगा। इसने मुसर्रत हाउस को क्या यतीम खाना समझा हुआ है कि यहाँ पर आएगी और बस जाएगी? अरे जब तक मुसर्रत जिंदा है ना, यहाँ पे कोई चुड़ैल बसेरा नहीं कर सकती। ऐसा मारूंगी ना पकड़ के कि दुनिया देखेगी तुझे। मुसर्रत बस कर दिया, चुप हो जा। ये सारी स्कीम है माँ बेटियों की, मैं बता रही हूँ तुम्हें अम्मा, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। चुप कर मजनू कहीं का, बताऊंगी भी मैं तुझे। पागल हो गई, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ घूमता है। ठीक है ना? शम्मू तुम कहाँ रह गई थी? अरे रोहेल, मैं कैसे बताती तुम्हें, मुझे खुद यहाँ आइए, ये का करी? अगर मैं रोहेल को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं किसी को। आओ रोहेल, उठो उठो, छोड़ के ना क्या मार दूंगी यहाँ। आज बताऊंगी इसे। अब आई भैंस पहाड़ के नीचे, अब होगा इस धोबन का धोबी पटका मेरे हाथों। बताती हूँ इसको मैं भी। अरे ओ धोबन, भगोड़न की माँ, इधर आओ। ए मुन्नी, हाय हाय, तू इस वक्त यहाँ? मैं यहाँ और तेरी बेटी वहाँ। कहाँ? हमारे घर पर मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है। अरे तूने जो उसको खुली छूट दी हुई है ना, वो भाग के हमारे घर आ गई है, और तू दुनिया भर में कहती फिर मेरी बेटी अगवा हो गई, मेरी बेटी अगवा हो गई। देखा, निकली ना तुम लोगों के घर से। अब इज्जत से मुसर्रत यहाँ से निकल जा, वरना क्या करेगी तू है? करूंगी तो अब मैं। तू देख मैं कैसे तेरी और तेरी बेटी की इज्जत की धज्जियां बिखेरती हूँ। जिस तरह पुराने जमाने में हेलीकॉप्टर से झंडियां फेंकी जाती थी ना, इस तरह घर घर में पर्चे फेंकूंगी तेरी बेटी के करतूत के। शराफत से चल और उसको बालों से घसीटती हुई यहाँ लेकर आ। मैं क्यों चलूं? मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो आई थी। तुम लोगों ने अपनी मक्कारी से मुझे घर से निकाल दिया, और अब जिस तरह तुम्हारा भाई मेरी बेटी को भगा के लेके गया था ना, उससे कोई इज्जत से वैसे लिया है वापस। ए भैया, तुम्हारे यहाँ भगाते होंगे लंगड़े लड़कियाँ, हमारे यहाँ तो लंगड़े बिस्तर पे आराम करते हैं। तेरी बेटी खुद भाग कर आई है वहाँ पर, अब चल रही है या फिर मैं सीधा करूँ तुझे? चल झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। चल बढ़िया ही सच की उस्तानी। चल चल चलो मुन्नी बाजी, दरवाजा तो बंद करने दे। अरे दरवाजा बंद कर लो, अभी तो तुम्हारी अकल बंद होने वाली है। जो काटना मुंह बंद कर ले, जो तू भी कम नहीं है। बंद करूँ, पूरी दुनिया को बताऊंगी मैं। हाँ तो मेरी बेटी को इतनी गलत काम थोड़ी किया, ऐसे तेरे घर पे आ गई होगी तो क्या हुआ? अच्छा, गलत काम नहीं किया। हाँ तो भागी है तेरी बेटी घर से, घर से भागी है तेरी बेटी। चलो ये लो, पकड़ो अपनी बेटी को, ड्रामा बंद करो, निकलो यहाँ से दोनों। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी लड़की फंसा के यहाँ बिठा ली और अपनी ये डायन जैसी लड़की मेरे पर छोड़ दी। देखो मुन्नी, गलत बात मत कर। सच क्या है अपनी बेटी से पूछो। खाला तसल्ली से बात सुन लें आप। आपकी जबरदस्ती की वजह से आपकी बेटी यहाँ चुप कर खुद आई है अपनी मर्जी से, हम क्यों छुपाएंगे इसको? ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बड़ा आया। पूरे घर ने मंसूबा बनाकर मेरी लड़की को यहाँ बिठाया है, और इस वक्त इल्जाम ये लगा रहे हो कि मेरी लड़की तुम्हारी बात क्या आ गई। ए मुन्नी खाला, ई का हमरे खानदान पे इल्जाम लगाएंगी आप? ये जो हमरे रोहेलवा के पीछे पड़ी हुई थी, रिश्ता दे दो, रिश्ता दे दो, रिश्ता तो आपको चाहिए था ने? इस बात की गवाह मैं खुद हूँ। शम्मो यहाँ अपनी मर्जी से आई, और अगर आपको हम में से किसी की बात का यकीन नहीं है तो आप इससे खुद ही पूछ लें। देखो मुन्नी, ये वक्त इल्जाम लगाने का नहीं है। तुम आराम से अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाओ और इसकी बात सुनो। और खुदा के वास्ते मुन्नी, अपनी बेटी की बात सुनो, जबरदस्ती अपनी मर्जी उस पर मत थोपो। मैं तो लेके ना जाने वाली इसको इतनी बदनामी के बाद। इसको रखो अपने घर में, समझी? बड़ी आई बोल रही थी इसकी मर्जी से करो। हाँ तो मर्जी का इतना ख्याल है ना, तो कर दो अपनी लड़की की मेरी लड़की से शादी। निकाह कर दो ना रोहेल का, शम्मू का। है हिम्मत, बताओ, बोलो ना।